तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। इतना आगे बढ़ते हैं, इतने काफी है। अच्छा जी, ईद शबोत की ईद बुजुर्ग नूह और मोहतरम बाप अब्राहम ने भी मनाई। खुदा ने जब बुजुर्ग नूह और उसके खानदान को अहद दिया तो बुजुर्ग नूह और उसके खानदान ने इस अहद पर कायम रहने का वादा किया और खुदा से अहद बांधा। योबली 6 बाब की आयत नंबर 10 पढ़ दें। और नूह और उसके बेटों ने कसम खाई कि वो किसी भी किस्म का खून नहीं खाएंगे, और उसने इस महीने में जमीन की तमाम नस्लों के लिए यहोवा एलोहीम के सामने अहद बांधा। एक बात नोट कर लें, तीसरे महीने की पहली तारीख को बुजुर्ग नूह ने कुर्बानगाह पर कुर्बानी पेश की, लेकिन तीसरे महीने की 15 तारीख को अहद कायम हुआ। बारूक हाशिम जी, योबली 6 बाब की आयत नंबर 11 से लेकर आप इसे 17 तक पढ़ दें। इसी वजह से उसने मुझसे कहा कि तू इस महीने में बनी इसराइल के 7 पहाड़ पर एक अहद बांधना और अहद की तमाम बातों के सबब से उन पर खून छिड़कना। यहोवा एलोहीम ने उनके साथ अहद हमेशा के लिए किया, और ये गवाही तुम्हारे हक में लिखी गई है कि तुम उसकी मुसलसल वफादारी करो, ताकि जमीन के तमाम दिनों में किसी दिन दरिंदों या परिंदों या चौपाइयों का खून ना खाओ, और जो आदमी जानवर या चौपाइयों या परिंदों में से किसी का खून खाता हो जमीन के तमाम दिनों में, वो और उसकी नस्ल को जमीन से उखाड़ फेंका जाएगा। और तू बनी इसराइल को हुक्म दे के खून ना खाए, ताकि उनके नाम और उनकी नस्ल हमेशा यहोवा हमारे एलोहीम के हजूर कायम रहे। और इस कानून के लिए दिनों की कोई हद नहीं है, क्योंकि ये हमेशा के लिए है। वो अपनी नस्लों तक उसकी पाबंदी करे, ताकि वो कुर्बानगाह के सामने खून के साथ तेरे हक में दुआ करते रहें। वो हर रोज और सुबह शाम आपके लिए यहोवा के हजूर हमेशा मुआफी मांगे, ताकि वो उसे बरकरार रखे और जड़ से उखाड़ ना फेंके। और उसने नूह और उसके बेटों को एक निशान दिया कि जमीन पर दोबारा सैलाब ना आए। उसने अपनी कमान को अब्दी ऐद का निशान के लिए बादल में रखा कि जमीन पर दोबारा सैलाब ना आए, ताकि जमीन के जितने दिन हैं उसको तबाह ना करे। इसी वजह से आसमानी तख्तियों पर यह हुक्म लिखा है कि वो इस महीने में हफ्तों की ईद मनाए, ताकि हर साल अहद की तजदीद हो। ये ईद जो है इसे ईद पेंतिकोस्त कहते हैं, इब्रानी में इसे ईद शबाऊत कहते हैं। इब्रानी में इसे क्या कहते हैं? इसे इब्रानी में ईद शबाऊत कहते हैं और उर्दू में इसे ईद पेंतिकोस्त कहते हैं। खैर ये पाकिस्तान में गलत डेट पर मनाई जाती है। बाइबल का जो कैलेंडर है उसके मुताबिक ये तीसरे महीने की 15 तारीख को आती है। कब आती है? खैर मसीही कौम इसकी रियल डेट ढूंढने में भी नाकाम है। ठीक है जी, आप अगर जानना चाहते हैं यीशु अल मसीह किस तारीख पर मरे, किस तारीख पर दफन हुए, किस तारीख पर मुर्दों में से जी उठे और किस तारीख पर वो आसमान पर गए और फिर रूहुल कुदस किस तारीख पर नाजिल हुआ कलीसिया पर, यह सारी इंफॉर्मेशन पास्टर सैम साहब है, पास्टर बॉबी साहब है और पास्टर परवेज साहब है, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप इनसे सीख सकते हैं। ठीक है जी, इनके पास रिटर्न में भी ये सब कुछ मौजूद है, मैंने लिख कर दिया हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर ईद शबोत भी गलत डेट पर यानी ईद पेंतिकोस्त भी गलत डेट पर मनाई जाती है। एक और चीज यहां बताता जाऊं कि यहां पर खुदावन खुदा ने उनसे यह कहा कि तुमने खून नहीं खाना। जो अहद कमान की आपको आसमान में नजर आती है ना जी, ये जो अहद हुआ है ये एक तरफा नहीं हुआ। खुदा ने यह अहद नहीं किया कि मैं तूफान नहीं भेजूंगा, सिर्फ ये नहीं कहा। तूफान कब तक नहीं आएगा, अहद की पूरी शिक जो है वो आप गौर से पढ़ें। तूफान तब तक नहीं आएगा जब तक तुम खून नहीं खाओगे। हम खाते हैं खून के? नहीं खाते। हम में से कोई खून खाता है? हाँ जी, खाने आना। नहीं, गोश्त तो खून नहीं ना होता। नहीं, गोश्त खून नहीं होता, गोश्त में खून नहीं होता। गोश्त से खून निकल जाता हलाल करने की वजह से। लेकिन एक चीज है गोश्त के अंदर, वो हमारे लोग बड़े शौक से खाते हैं और उसे कहते ही ब्लड है। वो है ही डायरेक्ट ब्लड, वो गोश्त नहीं है। और वो है जी कलेजी। वो की है कलेजी।
साडा एक भाई कहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि सर जी आज तुम मैंने सदर लैके आंदे हो ना। वो हम अक्सर का जब शॉपिंग के लिए जाते थे ना तो वहां कराची में सदर में कलेजी का वो करते हैं। हाँ जी, और सर जी वो दयाल वेख के ना मुंह च पानी आ जाता है। तो मैं उसे एक जुमला कहता था, जानवरा गंदिया खलीसा। तो फिर उसे उसे याद ना, हाँ मैं तो सियाने तो वैसे हम हंसते थे एक दूसरे के साथ। तो मैं आपको बताता हूं कि ये बंदूक है, ये जो हमारे लोग कलेजी खाते हैं, फिफरा खाते हैं, इनको जरा होश करनी चाहिए कि हम खा क्या रहे हैं। हम इन चीजों को बंद करें। इसमें ब्लड होता है, फिफरा जो होता है ना उसके अंदर छोटी छोटी नसें होती हैं, उनके अंदर ब्लड होता है, उससे परहेज करें, ये ना खाया करें, ये ब्लड है। तो है तो बेसिकली टूट गया, है तो टूट गया। लोग खून खाते हैं, अहद खत्म हो चुका है। और वैसे भी बुक ऑफ हनूक के अंदर, बुक ऑफ योबली के अंदर ये लिखा हुआ है कि 2 तूफान आएंगे। कितने? 2 तूफान। एक पानी का और दूसरा आग का। पानी का तो आ चुका है और आग का आने वाला है। और ये अहद खुदा ने नहीं तोड़ा, किसने तोड़ा है? इंसान ने। और ये अहद टूट चुका है। इस गुमान में ना रह गया है ये तक काम में खुदा रखा है। वो जो आपको मान कहता है कि मैंने नहीं अहद तोड़ा, मेरा अहद अब भी कायम है, मेरा अहद अब भी कायम है। तो अब तूफान आएगा और छोड़ेगा नहीं खुदा। बुजुर्ग अब्राहम ने ईद क़याम भी मनाई। आज ईद क़याम का गलबन तीसरा दिन है, तीसरा या चौथा दिन है गलबन। तो बुजुर्ग इब्राहिम ने सबसे पहले ईद क़याम मनाई। इसके लिए योबली 16 बाब आयत नंबर 14 और 21 देखें। अच्छा, एक और हवाला भी देख लेते हैं। यहोवा खुदा की ईदों को तख्लीक से ही मनाया जाने लगा था, यानी आदम से लेकर मूसा तक, आदम से लेकर मूसा तक। योबली 6 बाब आयत नंबर 18। और ये ईद आसमान पर तख्लीक के दिन से लेकर अयामे नू के 26वें योबली और 5वें हफ्ते के सालों तक मनाया गया। और नू और उसके बेटों ने उसे 7 योबली और सालों के हफ्तों के 1 साल तक मनाया, यानी कुल अरसा 7 योबली और 1 साल बनते हैं। नू की मौत के दिन तक और नू की मौत के दिन से लेकर इब्राहिम के दिनों तक उनकी नस्ल ने उसे मनाना बंद कर दिया और वो खून खाने लग गए। लेकिन इब्राहिम ने इस ईद को मनाया और इसहाक और याकूब और उसकी औलाद ने तेरे मूसा यानी मूसा के दिनों तक इसको पाबंदी से मनाया। और तेरे दिनों में बनी इस्राएल उसको भूल गए और अब तुमने इस पहाड़ पर नए सिरे से ईद का जश्न मनाया। आमीन। बारूक हाशिम। बारूक हाशिम। तो ये एक बात क्लियर हो गई है कि ईदें जो हैं वो तख्लीक में मुकर्रर हुई और आदम से लेकर बुजुर्ग मूसा तक मुकद्दसीन ने ईदों को क्या किया? मनाया। बारूक हाशिम जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। शरीयत की किताब में यहोवा खुदा ने बनी इसराइल को ईदें तहरीरी तौर पर दी। ईद फसा पहले महीने की 14 तारीख पर मनाई जाती है। देखें अहबार 23 बाब की आयत नंबर 5। ईद फतीर पहले महीने की 15 तारीख को मनाई जाती है। देखें अहबार 23 बाब आयत नंबर 6 ता 8। पहले फलों की ईद पहले महीने की 26 तारीख को मनाई जाती है। इसके लिए देखें अहबार 23 बाब की आयत नंबर 9 ता 14। ईद शवाऊत जिसे उर्दू में या अंग्रेजी में ईद पेंतिकोस कहा जाता है, तीसरे महीने की 15 तारीख से 16 तारीख तक मनाई जाती है। इसके लिए देखें अहबार 23 बाब की आयत नंबर 15 और 21 तक। यौम तरुआ जिसे नरसिंगों की ईद भी कहा जाता है, ये 7वें महीने की पहली तारीख को मनाई जाती है। इसके लिए देखें अहबार 23 बाब की आयत नंबर 23 तक 25। और यौम के पूर का यानी कफारा का दिन 7वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। इसके लिए देखें अहबार 23 बाब आयत नंबर 26 ता 32। ईद क़याम जो कि अभी चल रही है, 8 दिन की ईद है, आज उसका चौथा दिन है, 7वें महीने की 15 तारीख को मनाई जाती है। इसके लिए देखें अहबार 23 बाब आयत नंबर 33 ता 44 तक। ईदें ये जितनी भी ईदें आपने पढ़ी हैं, ये सारी ईदें बाइबल में लिखी हुई हैं और खुदा ने अपने लोगों को दी हैं, मनाने का हुक्म दिया कि इनको मनाना। तो हम में से क्या, हमारे जो लोग हैं, क्या हम ईद मनाते हैं जी? ये ईद मनाते हैं?
अभी ये देखें, आपके दरमियान जो खदमुद्दीन आए हैं ये ईदें आपको सिखाने के लिए, ये आपको यहाँ पर रेगुलर सिखाएंगे। तो अब आपके सामने बहुत सारे लोग इनको बिदती कहेंगे, इनको गलत कहेंगे, क्योंकि कहेंगे कि नहीं, गुमराह करने वाले, इनको यहूदी कहेंगे, यहूदियों के एजेंट कहेंगे, एक नवा शोशा ला के आ गए ने, इस तरह के जुमले बोलेंगे। इनको मिलना नहीं, क्यों कहते जी मिलना नहीं? पूछे भला क्यों? ये इन्होंने मिलणगे, ये इन्होंने सिखाएंगे, ये साडे नाल सवाल करेंगे तो साडे असीं सिर फड़ के बह रवांगे। इसलिए वो जड़ पर कुल्हाड़ा मारते हैं कि ना मिलन ते ना साडे गले नूं हा पवे। वो एक आपने मिलना ही नहीं बिदती लोगों को, आपने इनको मिलना ही नहीं। ये बात याद रखे, मैं तकरीबन 24 साल से पादरी में रहा हूं, मैंने तुसी पढ़ाई क्या करो, ठीक है, मैं रहा भाई। और आपको पता है हमारी कौम पादरियों से इस वक्त कितना बदजन हो चुकी है, क्योंकि हो चुकी है कि नहीं? और मैं खुद बहुत हो चुका हूं, मैं बागी हूं, क्योंकि मैं सिस्टम से निकल कर आया हूं। मैं सिस्टम के खिलाफ हूं और ना मैं सिस्टम को मानता हूं, जिस सिस्टम ने हमें कौमों के दरमियान बदनाम करके रख दिया। 14 अगस्त आता है तो चर्चों में क्लब खुले होते हैं, वो क्रिसमस आ जाता है तो रोडों को क्लब बना देते हैं हम, हाँ जी, शराब के अड्डे बना देते हैं हम, गली कुचों को हम शराब के अड्डे बना देते हैं। ये कौन सी मसीहत है यार? को क्या तमाशे तुम लोगों ने लगाए हुए, बदनाम कर। और शर्मिंदगी होती है, मुझे लोग पूछते हैं तुम क्रिश्चियन हो, तुम इस कौम का हिस्सा हो, तुम भी बाइबल को मानते हो। जब ये मुझे लोग कहते हैं ना कि तुम भी बाइबल को मानते हो, तो आप मुझे पूछ कर देखें मुझ पर क्या गुजरती है। मेरा बस नहीं चलता कि मैं क्या करूं, तो शर्म आती, शर्मिंदगी होती है। ये जो सीन चल रहे हैं, ये हमने जो शुरू कर दिया, बाइबल को बिजनेस बना लिया, इस किताब को नहीं छोड़ा, इस किताब का कारोबार शुरू कर दिया इन्होंने, इस किताब को भी नहीं छोड़ा। जिस कौम ने इस किताब का लिहाज नहीं रखा, मुझे बताएं, क्या वो कौम तरक्की याफ्ता है? क्या वो कौम खुदा परस्त है? हमें शर्म नहीं आती अपने आप को मसीह कहते हुए भी? मुझे तो बड़ी आती है। मेरे को एक टूटी जी मोटरसाइकिल, एक भैन मैनू कहती सर जी किदों की खिदमत करन दे? मैं कहा जी तकरीबन कोई 30 साल हो गए घरे थे, तो 3 साल बाद पादरी दी कोई कार होंदी, तुहाडे को अजे तक मोटरसाइकिल ही बस। अच्छा जी, उसके बाद यहोशुआ हमाशाख ने ईद क़याम मनाई। देखें यूहन्ना की अंजील 7 बाब आयत नंबर 2 से लेकर 39 आयत तक जनाब मसीह ने ईद क़याम मनाई, जो इस वक्त हम मना रहे हैं। मेरी कलीसिया ने ये ईद मनाई है और आज इसका 4था दिन है, ठीक है जी। उसके बाद रसूलों और इब्तदाई कलीसिया ने ईद शवाउत यानी ईद पेंतिकोस्त मनाई। देखें अमाल की किताब उसका 2 बाब पहली आए। पौलुस रसूल ने कलीसिया को ईद फसा मनाने की तालीम दी। पहला करंथियों 7 बाब आयत नंबर 5 से लेकर 5 बाब आयत नंबर 7 से लेकर 8 तक पौलुस रसूल हुक्म के मुताबिक सबत मनाता था। इसके लिए देखें अमाल 18 बाब आयत नंबर 3 था 4। पौलुस रसूल ईद और सबतों की ताजीम करने की तालीम देता है और ईद और सबतों को आने वाली चीजों का साया कहता है। एक बात नोट कर ले, पौलुस रसूल ने ईद और सबतों को आने वाली चीजों का साया कहा है, आई हुई चीजों का साया नहीं कहा। बारूक हाशिम जी, कुलसियों 2 बाब आयत नंबर 16 तक 17। जिसके पास ईदें नहीं उस पर लानत कायम रहती है, उस पर लानत है कायम रहती है। यहोवा खुदा ने जब बनी इसराइल के 10 कबीलों को तलाक दे दी तो उनसे अपनी तमाम बरकत वापस ले ली।